नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग पे। दोस्तों आज आपका जो स्टार्ट करना है मुझे SYSC का जो हमने स्टार्टअप किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर, हमने उसमें 3 लेक्चर्स कर लिए थे। एक लेक्चर था आपका फर्स्ट जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था, हमने उस पर किए थे और एंट्रीज पे किए थे, दैट इज ऑल स्टेप्स। सेकेंड जो किया था हमने वो किया था हमने गुडविल के ऊपर, जो आपका 4 था गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, 5वां तो प्राइवेटली पेड था तो उसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। और थर्ड लेक्चर जो था दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट रेशियो पे था। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आज आपका 4th लेक्चर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो लेक्चर का सीरीज है। दोस्तों आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्वेश्चन सम स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट का जो टेक्स्ट बुक है आपका PDF। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड पेज नंबर 175 पे। दोस्तों जो मैंने देखा हूं क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का जो भी आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसमें आपको एक सीखना होगा। पहले तो आज हम क्या सीखेंगे कि नॉर्मल सम कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन बेसिक के बाद थोड़ा सा उसने एडवांस लेवल पे ले आया है, दैट इज व्हाट कैपिटल एडजस्टमेंट के हिसाब से। वो कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसके ऊपर ऑलमोस्ट एक 7 से 8 क्वेश्चन दिया गया आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। हालांकि 2 क्वेश्चन खाली सिंपल प्रोवाइड किया, लेकिन 10 क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन क्या दिया आपको, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, चलो स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा रिवीजन हो जाए रिगार्डिंग स्टेप्स के बारे में। टोटल कितने स्टेप्स थे हमारे पास? 6 स्टेप्स थे। पहला था आपका ट्रांसफर। ट्रांसफर में कितनी बातें दोस्तों? 4 बातें हैं। 4 बातें में पहली बातें कौन सी थी? पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। दूसरा था रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाएगा? वो पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बांट देंगे। तीसरा था आपका कैश बैंक। कैश बैंक कहाँ पे जाएगा? आपका कैश बैंक अकाउंट में। और चौथा आपका रिमेनिंग, जो भी रिमेनिंग बचता है वो कहाँ पे आएगा? आपका न्यू बैलेंस शीट में आएगा। ये हो गया आपका लायबिलिटी, ये हो गया आपका असेट साइड, सभी के सभी इनर कॉलम में लिखने होंगे। ये था आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 था दोस्तों आपका कि कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अरे नया पार्टनर पैसा ला रहा है, नया पार्टनर पैसा ला रहा है तो क्या होगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक के डेबिट में न्यू पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना है। थर्ड था आपका ट्रीटमेंट ऑफ RDD। ठीक है, उसका हमने देखा था। चौथा आपका गुडविल का था, हमने एक अलग से नोट देखा था। 5वां रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। वर्ड क्या आया? रीवैल्यूएशन। मतलब क्या? नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अगर आपका असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होगा? रीवैल्यूएशन, क्रेडिट हो जाएगा आपका और असेट में प्लस कर देंगे। ठीक है, लॉस में क्या होगा? लॉस में आपका रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, असेट से माइनस कर देंगे। स्टेप नंबर 6 रीवैल्यूएशन ऑफ व्हाट? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रही है, लॉस हुआ, लॉस में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और लायबिलिटी में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे हम लोग। ठीक है, और फाइनली अगर लायबिलिटी कम होती है सर अच्छी बात है, प्रॉफिट होगा आपको। क्या होगा? प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और लायबिलिटी में से हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये थे दोस्तों आपके 6 स्टेप्स थे। ठीक है, ये आपके कितने स्टेप्स थे? 6 स्टेप्स थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 10, पेज नंबर है आपका 175 पे। PDF में देख लेना, मैं भी PDF में देख रहा हूँ। आपको क्वेश्चन जो होगा आपको बोर्ड पे लिख जाएगा बाद में। क्या दिया गया दोस्तों इसके अंदर? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय। ओम और जय का बैलेंस शीट है। मतलब ओम और जय कौन से पार्टनर्स हो गए सर? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स हो गए यहाँ पे? ओल्ड पार्टनर्स। तो चलिए लिख दें यहाँ पे, एक का नाम है ओम, एक का नाम है जय। ठीक है, ये हमारे कौन से पार्टनर है? ओल्ड। सर तीसरा पार्टनर हमने क्यों बनाया है थर्ड कॉलम का? ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओम जय हो गए। देखते थर्ड पार्टनर्स कौन इंट्रोड्यूस होता है आपका। ठीक है, लेट्स सी। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। PSR मिल गया है। कितना PSR दिया उनको? 3:2। ये आपका कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। पूरा मिला कितना हो जाएगा? 5। हल्का सा रिवीजन करता हूं मैं। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, देन ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? सैक्रिफाइस रेशियो। मैंने प्रूव भी किया था वहां पे, याद रखना। अगर न्यू रेशियो दिया है देन वी विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट? सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, चलिए
अब बैलेंस शीट दिया गया है सामने आपको, बैलेंस शीट में क्या दिया है, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर, ये आपका असेट साइड हो गया है। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है बेटा। यहाँ पे क्या क्या दिया है, कैपिटल और करंट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सर कैपिटल जाएगा कहाँ पे बेटा, कैपिटल कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक था आपका ओम का और सेकंड वन था आपका जय का। देखो बेटा ये दो चीज हो गए आपके, याद रखो। आज यहाँ पे क्या सीखने मिला, अगर क्वेश्चन में आपको दोनों दिया जाए, क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स करंट भी दिया गया है, पार्टनर्स कैपिटल भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा, एज इट इज यहाँ पे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। नया डेटा आया है, तो न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 देखिए, ठीक है। नए पार्टनर्स का नाम क्या है, ओम, जय और जगदीश, ठीक है। चलो ये हो गया आपके 3 पार्टनर्स, यहां तक क्लियर हो गया। लेट्स स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट, वो देख लेते हैं। चलो स्टेप नंबर 1 करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था आपका, ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होगा, सबसे पहला पार्टनर्स करंट और पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। यहां पे 2 मिला है अपने को, कहां जाएगा, रिस्पेक्टिव अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल कितना था, 21,000 ये हो गया आपका 21,000 और 21,000। पार्टनर्स करंट में दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹3750 और यहां पे आएगा बेटा 3450। देखो हमरा स्टेप नंबर 1 का 1 ट्रांसफर, फर्स्ट ट्रांसफर में क्या, कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। लेकिन यहां पे करंट था, करंट को हमने करंट में ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में, और कैपिटल एज इट इज यहां पे आ गया आपका। चलो सेकेंड, कोई रिजर्व है क्या इसमें, सर कोई रिजर्व नहीं है, छोड़ दो आपको। तीसरा क्या था, कैश बैंक। यस सर कैश दिया हुआ है, 3000 दिया, कितना दिया, 3000। तो कैश कहां जाएगा आपका, कैश बैंक के डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, कितना अमाउंट है, 3000। देखिए क्लियर हुआ, पार्टनर्स कैपिटल में आ गया और करंट में आ गया आपका, ठीक है। सेकंड क्या था, रिजर्व नहीं था आपका, कैश में, रिमेनिंग जो भी बचा होगा हम कहां लिखेंगे उसको, इनर कॉलम। तो स्टार्टिंग विथ व्हाट, बिल्डिंग। यहां पे क्या लिखा गया, पहला आपका है बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 15,000। इनर कॉलम 1-2 लाइन छोड़ दे रहा हूं मैं। बिल्डिंग के बाद है बेटा आपका मशीनरी 21,000। मशीनरी के बाद फर्नीचर का वैल्यू बेटा 900 रुपया। देन है आपका स्टॉक का वैल्यू बेटा 12,300, ठीक है। एंड फाइनली डेटर्स 27,000। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। लायबिलिटी में क्या बचा है, लायबिलिटी में बचा है क्या, ओनली क्रेडिटर्स, ठीक है। उसका वैल्यू बेटा कितना, 30,000। चलो ये रहा आपका स्टेप नंबर 1। क्या रहा बेटा आपका स्टेप नंबर 1। देखिए कैसे किया हमने, बैलेंस शीट को पढ़ा हमने, यस सर पढ़ लिया। तो उसमें से 4 बातें, कितनी बातें, 4 बातें निकालो आप। पहला वाला कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करंट दिया गया था, तो जो भी कैपिटल होगा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड, कोई रिजर्व दिया गया, देखो लायबिलिटी में कुछ नहीं दिया है सर, छोड़ दो। तीसरा कैश बैंक था, हाँ सर कैश बैंक दिया है, 3000 लिख दिया हमने। सेम अकाउंट में अगर लिखते हैं सेम अकाउंट में, तो हमें क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्या था बेटा आपका, रिमेनिंग। तो 3 चीज को छोड़ के रिमेनिंग में क्या बचा था आपका, ये असेट थे आपके और ये लायबिलिटी बचा था। हमने कहां लिखा उसको, न्यू बैलेंस शीट में लिख दिया एज इट इज। चलो देख लो बेटा, ये था आपका स्टेप नंबर 1 का कौन सा था, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर, आगे बढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है, दैट जगदीश शुड पे ₹3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है।
कितना ला रहा है गुडविल हो सर? 3000 रुपये ला रहा है, ठीक है। और क्या बोला है कि 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश। बेटा उसने पैसा कितना लाया? पैसा लाया उसने 3000, क्या लेकर आया? गुडविल लाया। और उसमें से क्या कर रहे हैं पार्टनर्स? 50% मतलब कितना? 1500। वो लोग क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विड्रॉ। तो याद करो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पहला क्या था? गुडविल ब्रिंग इन कैश, सीजी गो सैक, ये हो गया आपका सीजी गो सैक, ठीक है। सेकेंड विड्रॉ का, विड्रॉ क्या था बेटा? ओसी ओल्ड। तो यहां पे आपका दो बन रहा है। पहला क्या हो जाएगा आपका? सीजी गो और सैक, दूसरा 1500 का ओसी ओल्ड। ये सैक्रिफाइस रेशियो आएगा, ये ओल्ड रेशियो आएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं। सीजी गुडविल आया, ये लिख लिया करो, बहुत सिंपल बनेगा आपका। सी स्टैंड फॉर व्हाट? कैश। कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे बेटा? गुडविल। कितना वैल्यू है गुडविल का? 3000। चलो कैश के डेबिट में हो गया। जी फॉर व्हाट? गुडविल। गुडविल कहां पे? क्रेडिट में। बाय कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा बेटा? 3000। देखो क्लियर हुआ? हाँ जी, कैश के डेबिट में लिखा, गुडविल क्रेडिट में लिख दिया। अब जी स्टैंड फॉर व्हाट? गुडविल। इसके डेबिट में लिख दो ओल्ड पार्टनर्स का नाम। किसका नाम? ओ स्टैंड फॉर व्हाट? ओल्ड पार्टनर्स, ओम और जय। ओम करंट अकाउंट और जय। रेशियो कौन सा है बेटा? सैक्रिफाइस। याद करो मैंने बताया था कि अगर ओल्ड भी दिया है और न्यू नहीं दिया हुआ है तो ओल्ड इज इक्वल टू व्हाट? सैक्रिफाइस। बेटा ओल्ड भी दिया है और न्यू भी दिया हुआ है, सैक्रिफाइस क्या हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका जो भी ओल्ड रेशियो था दैट विल बी व्हाट? सैक्रिफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या था आपका? 3:2 था, आई थिंक। यस, 3:2 था। तो जो 3000 रुपया है उसको क्या करना है आपको? 3:2 में बांटना है। कैसे बांटेंगे सर? 3000 इंटू और 3/5, ये कितना हो गया आपका? 600, 1800 और 1200, ठीक है। तो यहां पे आएगा आपका 1800, 1200। देखिए बेटा यहां पे कैश के डेबिट में लिखा, किसका नाम? अपोजिट नेम गुडविल का। गुडविल के क्रेडिट में किसका नाम लिखा? कैश का। ये दोनों हो गया बेटा, यस। फिर गुडविल के डेबिट में किसका नाम लिखा? दोनों पार्टनर्स का नाम लिखा। अभी ओल्ड पार्टनर्स कहां है? ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट साइड में। यहां पे क्या लिखना है? बाय गुडविल अकाउंट। कितना आएगा बेटा? 1800 और 1200। ये रहा आपका सीजी को सैक, ठीक है। देखिए है अच्छा, बहुत सिंपल है, एक हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सी मतलब कैश, कैश के डेबिट में। जी मतलब और गुडविल, गुडविल के क्रेडिट में, ठीक है। फिर जी मतलब वापस से गुडविल, उसके डेबिट में। ओ मतलब है उसके क्रेडिट में, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे क्या बोला है उसने कि 50% विड्रॉ कर लिया। कितना परसेंट? तो 3000 था, 50%। तो ओ सी ओल्ड पार्टनर्स के कहां पे? डेबिट में। ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट में लिख दो यहां पे बेटा टू कैश में अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट था? 1500 था। कौन सा रेशियो बेटा? ओल्ड रेशियो। तो 1500 इंटू 3/5 कितना है बेटा? 300। ये हो जाएगा 900 और वो बचेगा 600 रुपया। 900 और 600। तो ओल्ड के डेबिट में हो गया। सी फॉर व्हाट? कैश। कैश के क्रेडिट में बाय ओम करंट अकाउंट और बाय जय करंट अकाउंट। कितना आएगा यहां पे? 900 और 600। 900 और 600, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो गुडविल आपका पूरा यहां पे ट्रीटमेंट कंप्लीटेड। गुडविल का अलोकेशन समझो आप लोग कैसे किया है हमने, 3:2 में कैसे बांटा है, ठीक है। वापस रिपीट करता हूं मैं। पहला क्या था आपका? गुडविल कैश में लाया तो सी जी गो सैक। कैश के डेबिट में लिखा, यस सर लिखा। गुडविल क्रेडिट में लिखा, लिखा सर।
गुडविल के डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिखा सर, 3000 हो गए, और ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट में लिखा सर, ठीक है। विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ, 50%, तो OC कौन से रेशियो में, ओल्ड मतलब ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट में लिखा हमने 3:2, 1500 का। C फॉर व्हाट, कैश के क्रेडिट में। चलो ये भी हो गया आपका, देख लो इतना बेटा। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका हो गया है, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। अभी क्या बोला है उसने सेकेंड वाले में, ही शुड ब्रिंग 9000 एज ए कैपिटल फॉर 1/4 शेयरिंग प्रॉफिट। कितना ला रहा है पैसा, वो ला रहा है कितना, 9000 रुपया क्या ला रहा है, कैपिटल। अरे कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर पैसा रहा है। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स। क्या एंट्री पास किया मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश के डेबिट में जगदीश कैपिटल अकाउंट, कैश के डेबिट में कितना लाया पैसा उसने, 9000, ठीक है। और 2 आपका कैपिटल अकाउंट है, डायरेक्टली कहां पे आएगा, यहां पे, ये सीधा यहां पे कितना आएगा, 9000। कितना आ गया, 9000। आप टोटलिंग कर सकते हैं आप। नॉर्मली क्या होता है, ये पोस्टिंग यहां होना चाहिए था, लेकिन ये कौन सा अकाउंट है आपका, ये अकाउंट है आपका करंट अकाउंट है, और ये क्या लेकर आए, कैपिटल लेकर, तो कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। 42 प्लस 9 51,000। चलो ये भी हो गया आपका। एडजस्ट नंबर 1 हो गया आपका, 2 हो गया। थर्ड क्या बोला है, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 18,000। बिल्डिंग का वैल्यू कितना करने बोला है बेटा, 18,000। देखना बिल्डिंग का वैल्यू है कितना, 15, अभी कितना बोला है, 18,000 रुपये। बढ़ गया वैल्यू, कितने से बढ़ा, 3,000 रुपये से। चलो बिल्डिंग का नया कीमत 18,000 रुपया, तो कितने से बढ़ गया, 3,000 का, तो ऐड क्या था अपना, रीवैल्यूड, ठीक है। एप्रिसिएशन लिखोगे तो भी चलेगा। रीवैल्यूड हुआ। प्रॉफिट की लॉस, सर प्रॉफिट हुआ है, असेट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट में रीवैल्यूएशन क्रेडिट में बाय बिल्डिंग, कितना अमाउंट, 3,000 का। चलो ये भी हो गया बेटा, समझो उसको। पुराना वैल्यू कितना था, पुराना वैल्यू था 15, अभी कितना हो गया, 18, 3,000 से बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ, देखो लिखा वहां पे ऐड किया, ठीक है। मशीनरी एंड फर्नीचर 10% से कम करना है, कितने परसेंट से कम करना है, 10% से मशीनरी फर्नीचर। तो लेस डेप्रीशिएट कितना परसेंट, 10%, इससे कितना होगा, 2,100। अरे असेट की वैल्यू कम हुई है, लॉस हुआ सर, ठीक है, माइनस करो, कितना आ रहा है यहां पे, ठीक है। दूसरा लॉस, लॉस में कहां पे आएगा, डेबिट में, यहां पे लिख दो, टू मशीनरी 2,100। फर्नीचर को भी बोला है कम करने के लिए, लेस डेप्रिसिएशन 10%, 90, कितना होगा यहां पे, 810 रुपीज लॉस हुआ है। फर्नीचर 90 रुपीज। चलिए बेटा ये भी हो गया आपका। पहला एडजस्टमेंट था आपका गुडविल का था, कर लिया। सेकेंड क्या था आपका, कैपिटल का था, कर लिया। थर्ड वाला भी हो गया आपका। फोर्थ वाला, अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स इज टू बी मेड ऑन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। RDD क्या हुआ बेटा, मैंने बोला RDD। दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ RDD कैसे करना, देखो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना हमेशा। ये रहा ओल्ड वाला, ये रहा न्यू वाला, और ये रहा आपका डिफरेंस, ठीक है, याद रखना बेटा। मैंने क्या बोला, ओल्ड, ओल्ड किधर मिलेगा सर, ओल्ड मिलेगा ओल्ड बैलेंस शीट में। कुछ था क्या, नहीं था। पहले आपको कुछ लॉस हो रहा था क्या, नहीं, जीरो था। जब नया पार्टनर आया तो क्या हुआ, लॉस कितना होगा, 5%, किसका, डेटर्स का। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2,700 रुपया है, 27,000 है, उसका 5% कितना होगा, 1350। बेटा इसमें से इसको माइनस करो, आंसर क्या आएगा आपका, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या होगा, लॉस, ठीक है, याद रखना, निगेटिव मतलब लॉस। तो यहां पे लिख दो बेटा, 2 डेटर्स 1350, कितना आएगा, 1350। वापस रिपीट कर रहा हूं, अरे पहले कोई लॉस नहीं था, पहले कोई लॉस था क्या, नहीं था, अभी लॉस है,
यस सर, लॉस कितने का है 13, लॉस बढ़ गया आपका, लॉस हुआ डेबिट में। और नया वाला हमेशा कहां से माइनस करने का, वो डेटर से माइनस करेगा, कहां से, डेटर में से। तो लेस कर दो, लेस RDD, कौन सा वाला है ये, न्यू वाला, ठीक है, 1350 माइनस करिए इसमें से, 27 में से 2 गया, कितना आया 25,650 रुपया, ठीक है। चलिए ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया है RDD का भी, ठीक है। चलो ये कंसेप्ट देख लो पूरा अच्छे से घर में बैठ के, जो मैंने सिखाया था, वीडियो को वापस से देखो आप लोग उसमें। एंड फाइनली क्या बोला है कि स्टॉक इज टू बी टेकन एट वैल्यू 15,000। स्टॉक का नया वैल्यू कौन सा है, स्टॉक का नया वैल्यू 15,000। स्टॉक था कितने का, अरे स्टॉक है आपका 12,300 का, नया वैल्यू कितना है 15,000, बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 2700 से बढ़ गया, ठीक है। तो ऐड रीवैल्यूड, ऐड क्या हो गया आपका, रीवैल्यूड, ठीक है। बढ़ गया आपका कितना, 2700 से। तो बाय स्टॉक 2,700 रुपया। देखो बेटा ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन यहाँ पे विथ सोल्यूशन, मतलब पोस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका। स्टेप नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ये सिंपल है, समझे आप। रीज़न क्या है कि स्टेप नंबर 1 जो हमने किया, ठीक है, क्या किया हमने, ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र आपको हर एक पोस्टिंग पे, करेक्ट पोस्टिंग पे आपको कम से कम आपको 1/4 मार्क्स मिलना तय है उसका, क्लियर हुआ। फिर जैसे जैसे एडजस्टमेंट आ रहा है, जैसे आपका कौन सा पहला एडजस्ट गुडविल का था, तो CG गो सैक, C मतलब कैश, G मतलब गुडविल, G मतलब व्हाट, गुडविल, O मतलब ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस हो गया। फिर OC ओल्ड किया हमने। फिर सेकंड क्या था आपका, पार्टनर्स ने पैसा लाया, ठीक है। तीसरा क्या था आपका, बिल्डिंग का था, मशीनरी फर्नीचर। चौथा क्या था आपका, RDD, वो हमेशा वैसे जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसा ही करना, ओल्ड न्यू डिफरेंस, ठीक है। ओल्ड कुछ नहीं था, यहाँ पे 0 था, नया कितना आया था 13,505%। तो यहाँ पे क्या आपका माइनस में आंसर आ गया, माइनस मतलब क्या, लॉस, लॉस रिकॉर्ड किया। और नया वाला हमेशा कहां से माइनस था, डेटर से माइनस करना है, ठीक है। इसको आपको इन डेप्थ जाना है ना, इन डेप्थ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम लोग लाइव लेक्चर में यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब टाइम टू व्हाट, क्लोज, टाइम टू क्लोज। पहला क्या क्लोज करेंगे, पहला क्लोज करो रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन। कितना आ रहा है यहाँ पे 5,700, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से तीनों को माइनस करो, ये इनकम हुआ 5,700, ये हो गया आपका एक्सपेंसेस, 9 और 5 14, 1 5 3 0 6 1 2160 का प्रॉफिट हुआ हमको, ठीक है। ये इनकम था, ये एक्सपेंस था, तो प्रॉफिट कितना हो गया बेटा आपका, 2160। अरे प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट है आपका किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। कहां पे जाएगा आपका ये, बोलो, पार्टनर्स करंट में। यहां पे लिख दो आप लोग, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है। ये जाएगा आपका ओम को और जय को, रेशियो क्या है आपका 3:2। चलो डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, 2160 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 2160 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा 20, 5 3 जा एंड 5 2 जा, देख लेना बेटा, 5 1 जा 5, 5 4 जा, यहाँ पे 1 बचा, 16 हो गया, 15 हो गया, 1 बचा 2 10, इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, क्लियर, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये रहा आपका प्रॉफिट, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहला कितना है आपका 1296, दूसरा कितना है आपका 864। प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा बेटा, पार्टनर्स करंट। तो प्रॉफिट आया कहाँ से है, ये प्रॉफिट आया मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट से आया, कितना 1296 864। चलो ये हो गया बेटा आपका। नाउ टाइम टू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है।
गुडविल पे का बेटा देखो टैली होगा, गुडविल ऐसी, गुडविल क्या हो गया आपका टैली, ये भी 3000 रुपया और ये भी कितना आ गया आपका 3000 आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका। इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करिए। जय में तो इसमें जगदीश में कुछ है ही नहीं है, इसको क्लोज करिए। 4 1 कैरी 1 8 2 10 4 14 1 15 3 4 1 5 5 5 1 4 5 5 1 4। यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, 600 माइनस करना है आपको, तो कितना आएगा आपका 4914, ठीक है। इसको टोटलिंग करिए बेटा, 6 9 और 5 14 की 4 हंसी लगा 1 7 1 8, ठीक है, 7 और 1 8 8 16 16 17 18 कैरी 1 3 4 5 और 6 6 8 9 4 वापस 6 8 4 6 6 9 और 5 14 एक है यहाँ पे 8 16 17 18 8 कैरी 1 3 4 5 और एक 6, ठीक है। ये कितना आया 6 8 4 6। डिफरेंस वहाँ पे कितना 900 माइनस करना, कितना 900, तो 900 1000 माइनस किया मैंने, कितना आया 5 8, तो 5946, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा आपका बैलेंस शीट में, टू बैलेंस कैरिड डाउन 5946। आइए, ये रहा आपका पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है बेटा। देखिए डेबिट में आया मतलब बैलेंस कहाँ पे आएगा आपका, वहां पे ओम का और जय का। सर जगदीश का क्यों नहीं आया करंट अकाउंट? अरे बेटा जगदीश तो अभी आया है ना, तो उसका करंट अकाउंट भी बनेगा, अभी आगे बनेगा, 1 अप्रैल के बाद से बनेगा उसका, ठीक है। 5946 5946 4914 6 4 10 कैरी 1 4 1 5 6, ठीक है, 9 और 9 18 5 और 5 10 10,860। चलो ये क्लियर हो गया आपका। पहला क्लोज किया, इतना प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को मैंने 3 शेड्यूल में बांटा, ये प्रॉफिट यहाँ पे आया, ये क्लोज किया हमने, ये डिफरेंस आया, ये कहाँ पे आया आपका बैलेंस शीट में गया सीधा, गुडविल टैली हो गया था। अब क्लोज करिए आप लोग कौन सा, कैश बैंक। डेबिट में आया मतलब पैसा आया, ये पैसा आया है, 9 3 12 12 3 15,000 रुपये हमारे पास थे, हमने कितना किया, खर्चा किया 1500 खर्चा कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास 13,500 बचा हुआ है। तो ये पैसा कहाँ जाएगा आपका बेटा, ये पैसा जाएगा आपका बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो समवेयर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, कैश 13,500। चलो ये हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन है बहुत सिंपल, क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल, लेकिन आपको समझना है कि स्टेप वाइज हम जो गए थे ना, कि हमने ट्रांसफर किया, फिर एक एक एड्रेस हमने सॉल्व किया था, ठीक है। फिर पहले क्या क्लोज किया आपने, रीवैल्यूएशन, डिफरेंस कहाँ पे आया, पार्टनर्स में आया, ये डिफरेंस आपका यहाँ पे आएगा डिफरेंस, ठीक है। अगर डिफरेंस यहाँ होता तो डिफरेंस यहाँ आ जाता था, ये क्लोज किया हमने, इसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। भले बैलेंस डेबिट में आया, लेकिन बैलेंस आया कहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे आ गया, ये टैली हो गया आपका, ये किया। अब क्लोज करिए इसको, देखो क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, उसको बाहर ले लो हम लोग, 30,000 रुपया, ठीक है। 860 5, ये हो गया आपका 860 1 5 6 6 3 9 91,860, ये भी टोटलिंग करिए यहाँ पे 0 6 60 तो मिल गया मुझे, 1 और ये 5, 100 पे आ जाओ, 9 9 और 8 17, ठीक है, 17 और 6 23 23 और 5 28, ये आ गया कैरी 2, 8 और 2 10 10 8 18 18 और 5 23 23 और 5 28 29 30 31 कैरी 3 3 1 4 4 1 5 6 7 8 9 91,860, ये रहा आपका टैली फिगर दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन जो आपको टेक्स्ट बुक में, जो आपको पीडीएफ में दिया गया है दोस्तों, वो काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि बिकॉज वहां पे क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट आया हुआ है और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग करेंगे। बट बिफोर क्लोजिंग आज का सेशन, ये रहा आपका आंसर, और यही क्वेश्चन कम से कम आप 2 से 3 बार करो बेटा,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, सीखने मिलेगा उतना आपको, ताकि आप आगे फ्यूचर में मिस्टेक्स ना कर सको। स्टेप वाइज जाओ आराम से, क्वेश्चन को आराम से, बड़ा क्वेश्चन में दिया क्या है क्या नहीं दिया है, ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा क्वेश्चन को, ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही होगा। जो सेकेंड क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट टाइम होगा, लेकिन ये रहा आपका पूरा फाइनल प्रेजेंटेशन। देखिए हमने प्रेजेंट कैसे किया उसको, ऐसे आपको ही प्रेजेंट करना है, 2 पेज में आने वाला है पूरा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपका नेक्स्ट टाइम, तब के लिए नमस्कार।